हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन 2021 का पेपर सॉल्यूशन। पूर्णांक 50 अंकों का होता है, समय 2 घंटे का मिलता है। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न संख्या 1 है, हरिशेठ किसके दरबारी कवि थे? विकल्प अ है अकबर, विकल्प ब है चंद्रगुप्त प्रथम, विकल्प स है चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प द है समुद्रगुप्त। राइट आंसर द है समुद्रगुप्त। हर्षेड समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रचयिता भी थे। प्रश्न संख्या 2 है, एंटिका की रचना किसने की? विकल्प अ है हेनसांग, विकल्प ब है मेगस्थनीज, विकल्प स है फाहियान, विकल्प द है कौटिल्य। राइट आंसर ब है मेगस्थनीज। प्रश्न संख्या 3 है, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प अ है अजंता, विकल्प ब है कालीजर, विकल्प स है कौशाम्बी, विकल्प द है खजुराहो। राइट आंसर द है खजुराहो। चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रश्न संख्या 4 है, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं। विकल्प अ है चेक, विकल्प ब है हुंडी, विकल्प स है बांड, विकल्प द है उपरोक्त सभी। राइट आंसर द है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। विकल्प अ है जनसंख्या वृद्धि, विकल्प ब है बेरोजगारी, विकल्प स है कृषि की दयनीय स्थिति, विकल्प द है उपरोक्त सभी। राइट आंसर द है उपरोक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और कृषि की दयनीय स्थिति सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है, संविधान की किस धारा में बताया गया है? विकल्प अ है धारा 343, विकल्प ब है धारा 340, विकल्प स है धारा 349, विकल्प द है धारा 350। राइट आंसर अ है धारा 343। संविधान की धारा 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? विकल्प अ है केंद्र सूची, विकल्प ब है राज्य सूची, विकल्प स है समवर्ती सूची, विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर स है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के नियम कानून बना सकती हैं। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के बनाती हैं, उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। विकल्प अ है सूचनाओं का ज्ञान, विकल्प ब है तार्किक सोच, विकल्प स है क्रियाशीलता, विकल्प द है उपरोक्त सभी। राइट आंसर द है उपरोक्त सभी। उपभोक्ता जागरूकता में सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच और क्रियाशीलता शामिल हैं। प्रश्न संख्या 9 है, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 4 और विकल्प द है 5। राइट आंसर अ है पृथ्वी के गोलार्ध को 2 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विकल्प अ है चेरापूंजी, विकल्प ब है मानिसराम, विकल्प स है मेघालय, विकल्प द है केरल। राइट आंसर ब है मानिसराम। भारत का मानसून मानिसराम में सर्वाधिक वर्षा करता है जो मेघालय में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, हरिकेन, बिली टाइफून आदि प्रकार है। विकल्प अ है प्रति चक्रवात, विकल्प ब है तूफान, विकल्प स है चक्रवात, विकल्प द है ठंडी धारा। राइट आंसर स है चक्रवात। हरिकेन बिली टाइफून जो है चक्रवात है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। विकल्प अ है ऑक्सीजन,
विकल्प ब है हाइड्रोजन, विकल्प स है नाइट्रोजन, विकल्प द है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर सा है नाइट्रोजन। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन दोस्तों 78% पाई जाती है वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 13 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। विकल्प अ है 5 मिनट 8 सेकेंड, विकल्प ब है 6 मिनट 3 सेकेंड, विकल्प स है 4 मिनट 3 सेकेंड, विकल्प द है 8 मिनट 3 सेकेंड। राइट आंसर द है 8 मिनट 3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, दक्कन की लोमड़ी उपनाम से किसे जाना जाता है। विकल्प अ है अमीर अली बरीद, विकल्प ब है फतेह उल्लाह इमाद शाह, विकल्प सा है इब्राहिम आदिल शाह, विकल्प द है फिरोज शाह बहमनी। राइट आंसर अ है अमीर अली बरीद। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, तराइन का युद्ध कब हुआ। विकल्प अ है 1192 ईस्वी में, विकल्प ब है 1195 ईस्वी में, विकल्प स है 1191 ईस्वी में, विकल्प द है 1194 ईस्वी में। 1191 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, लेकिन इसमें यह नहीं बताया है कि कौन सा युद्ध है, इसलिए पहला युद्ध मान करके चलेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर स है 1191 ईस्वी। आगे देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है, ह्वेनसांग कौन था एवं उनका जन्म कब हुआ था। उत्तर है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे। उनका जन्म 602 ईस्वी में चीन के लुओयंग में हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है, गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। उत्तर है, गुप्त साम्राज्य के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कालिदास के काव्य, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट की हर्षचरित और पंचतंत्र हैं। प्रश्न संख्या 18 है, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या है। उत्तर है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा तो चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी के ठीक विपरीत में सूर्य और पृथ्वी के ठीक विपरीत वहां पर हमारा चंद्रमा होता है। इस कारण वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। देखेंगे तो यहाँ पर जो है पृथ्वी पर टकरा जा रहा है और यहाँ जो है हमारा चंद्रमा है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए चंद्र ग्रहण हुआ। सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा पर पड़ता है तो कुछ भाग जो है यह जो है ढक लेता है पृथ्वी को, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और चंद्रमा पर पहुंचता है, इसलिए जो है इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। उत्तर है, भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। प्रश्न संख्या 20 है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर है, ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। उत्तर है, भारत में नागरिक बनने के लिए जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्र के सम्मिलित शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है अपने अधिकारों, कर्तव्यों और उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य के प्रति सचेत होना। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है,
ग्रेशम का नियम लिखिए। उत्तर है ग्रेशम का नियम कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 26 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल और वायु के कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर बताइए। उत्तर है लघु उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, जबकि कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? उत्तर है अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थात चाणक्य की रचना है। प्रश्न संख्या 29 है, पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करती है? ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिन और 0.25 मतलब 1/4 भाग दिन में पूरा करती है। प्रश्न संख्या 30 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे हैं जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। उत्तर है नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत को उच्च मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करना, सरकारी नियंत्रण को कम करना और निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना था। इस नीति के अंतर्गत उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। इससे भारत के उद्योगों ने प्रतिस्पर्धा को स्वीकार किया और विदेशी निवेश आकर्षित किए। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, मुद्रास्फीति से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मुद्रास्फीति का संबंध एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। प्रायः वस्तुओं के मूल्य एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में दिए गए वे सिद्धांत है जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत सरकार की नीतियों और योजनाओं में मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से होते हैं, हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। यह जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, यह जो राज्य हैं इनके लिए संविधान में एक प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद बनाया गया है, उसके माध्यम से बताया गया है कि राज्य के जो क्या क्या कार्य हैं, आर्थिक न्याय, समानता, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए क्या क्या कानून है, वह जो है उसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, महासागरीय जल परिसंचरण की गतियों को उदाहरण द्वारा बताइए। उत्तर है पहला है गल्फ स्ट्रीम, यह अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर जाती है और पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तरी अटलांटिक धारा बनाती है। दूसरा है लेब्राडोर धारा, यह ठंडी धारा बैफिन की खाड़ी और डेविस जल डमरू मध्य से शुरू होकर न्यूफाउंडलैंड तक गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। तीसरा है क्यूरोसियो धारा, प्रशांत महासागर की गर्म धारा है जो फिलीपींस से उत्तर की ओर बढ़कर जापान तट के पास पूर्व दिशा में
जाती है। चौथा पॉइंट है क्यूराइल धारा। यह ठंडी धारा आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर में ठंडा जल लाती है। क्यूरोसियो से मिलने पर यहाँ कोहरा बनता है जो नौवहन को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 35 है मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति को चित्र सहित समझाइए। उत्तर है मृदा अपरदन से बनने वाली एक स्थलाकृति गली अपरदन है। यह तब उत्पन्न होती है जब तेज बारिश के कारण जलधारा से मृदा की ऊपरी परत हट जाती है और गहरी संकीर्ण नालियां बन जाती हैं। यह कृषि योग्य भूमि गुणवत्ता को कम कर देती हैं, क्योंकि दोस्तों जो खाद होता है, ठीक है, वह जो है पानी के माध्यम से बह जाता है, इसलिए जो है उपज कम हो जाती है। तो देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो देखते हैं बारिश कितनी हुई है दोस्तों। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ठीक कट गया है सभी, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है सौर मंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। उत्तर है सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अन्य ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन भी पृथ्वी के पर्यावरण और जीवन के अध्ययन में मदद करता है। प्रश्न संख्या 37 है रजिया सुल्तान के विषय में टिप्पणी लिखिए। उत्तर है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। उन्होंने शासन के दौरान कई प्रशासनिक सुधार किए और महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश की। उनका शासन महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। हालांकि उन्हें अपने शासन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है अशोक के धर्म प्रचार के संबंध में अपने विचार रखिए। उत्तर है सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से अहिंसा, सत्य और धर्म के सिद्धांतों को फैलाया। उनके धर्म प्रचार ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। प्रश्न संख्या 39 है उदारीकरण के विषय में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को घटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। आर्थिक उदारीकरण का अर्थ व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करता है, नियम कानूनों को सरल बनाना ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। प्रश्न संख्या 40 है पवनों के कितने प्रकार होते हैं बताइए। उत्तर है पवनों को 3 भागों में बांटा गया है या 3 प्रकारों में बांटा गया है। देखते हैं। पहला है अस्थाई पवन। ये पवनें महाद्वीपों और महासागरों के बृहद क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में वर्ष भर चलती है। इनमें प्रमुख हैं व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। दूसरा पॉइंट है सामयिक पवन। मौसम या समय के बदलाव के साथ दिशा बदलने वाली पवनें। इसमें मानसूनी पवन, अस्थायी समीर और सागर समीर शामिल हैं। तीसरा पॉइंट है स्थानीय पवन। यह पवनें स्थानीय तापमान और वायु दाब में अंतर से उत्पन्न होती हैं और छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इनमें चिनूक, फान, सिरको, हरमट्टन, बोरा, मिट्रल और ब्लिजर्ड जैसी पवनें शामिल हैं। ये था सामाजिक अध्ययन 2021 का पेपर सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।